2019 की चुनाव की तैयारी में सभी पार्टियां लग गई हैं और सभी पार्टी के कैंडिडेट लोकसभा चुनाव के लिए तैयारी में जुट गए हैं। यहां तक कि आम जनता भी इंतजार में थी कि कब 2019 की चुनावी बिगुल बजेगी और पूरे देश में चुनावी बिगुल बज चुकी है। इस वक्त आचार संहिता लगा हुआ है। अब देखना यह है कि किस पार्टी का कैंडिडेट चुना जाएगा। ऐसे में हमारे साथ यूथ कांग्रेस के जिला अध्यक्ष अभिषेक मिस्त्री जी हैं। उनसे चर्चा करेंगे इस बार कांग्रेस पार्टी की तरफ से इनकी क्या रणनीति होगी। इनके जो पार्टी ने जो घोषणा किया है, एकनाथ गायकवाड़ जी का नाम सामने आया है और पार्टी उन्हें टिकट दे रही है और वो इस बार लोकसभा चुनाव के लिए लड़ रहे हैं। एकनाथ गायकवाड़ जी पहले भी इस दक्षिण मध्य मुंबई लोकसभा से विजेता रहे हैं और यहाँ पर 5 साल सांसद रह चुके हैं। तो इस बार कांग्रेस पार्टी ने उन्हें वापस मौका दिया है। अब देखना यह है कि जनता अपना प्यार किससे देती है। तो हमारे साथ अभिषेक मिस्त्री जी हैं, आइए उनसे जानते हैं युवा की क्या नेतृत्व होगी। अभिषेक मिस्त्री जी के नेतृत्व में इस जिला में युवा किस तरह काम करेंगे और कांग्रेस पार्टी के कैंडिडेट को चुनकर लाएंगे। अभिषेक जी, सीएनयू चैनल में आपका स्वागत है। नमस्कार। मैं जानना चाहूँगा कि किस तरह आप लोग की भूमिका होगी। आपके सांसद पहले भी यहाँ पे 5 साल रह चुके हैं, क्या करना चाहेंगे, किस तरह की रणनीति आप लोग अपना रहे इस बार। सबसे पहले मैं सीएन न्यूज़ चैनल का धन्यवाद कहना चाहूँगा कि आने वाले लोकसभा चुनाव के लिए आप इस मुलाकात द्वारे आप हमारी राय जानना चाहते हैं। जैसे आपने कहा कि हमारे कैंडिडेट श्री एकनाथ गायकवाड़ जी, वापस इन्हें मौका दिया गया है इस चुनावी क्षेत्र से लड़ने के लिए। 2009 से लेकर 14 तक वो साउथ सेंट्रल दक्षिण मध्य लोकसभा से खासदार रह चुके हैं और 2014 में जैसे सभी जानते हैं कि मोदी लहर थी, इतने अनेक काम करने के बावजूद भी अच्छे कैंडिडेट्स लीडर्स जो थे वो मोदी लहर की वजह से उनकी हार का सामना करना पड़ा था। लेकिन इस बार कोई लहर नहीं है। इस बार लोगों को बहुत अच्छी तरह से पता है कि किस तरह 2014 से लेकर 2019 तक मोदी ने सिर्फ जुमलेबाजी की है और लोग काफ़ी सतर्क हो चुके हैं और पता है कि किस तरह से हमें इस इलेक्शन में कैसे किसको मतदान करना है। और जैसे आपने पूछा कि यूथ कांग्रेस का क्या इसमें रोल रहेगा, इसमें हमारा रोल काफ़ी क्लियर है। जो हमारा वर्क एलोकेशन जो हमें दिया है यूथ कांग्रेस को, वो काफ़ी क्लियर है। जैसे आप जानते हो कि यूथ कांग्रेस एक है, ऐसी एक फोर्स है, एक ऐसा फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन है कांग्रेस पार्टी का जो दिन रात कोई भी कैंडिडेट के लिए हम काम करने के लिए हमेशा सतर्क रही है। और बहुत ही बड़ी जिम्मेदारी मुझे लगता है यूथ कांग्रेस की रहेगी, कैंपेनिंग से लेके लास्ट इलेक्शन तक किस तरह से हमें वोटर्स को मोबिलाइज करके पोलिंग सेंटर तक हमें लाना है। मुझे लगता है यूथ कांग्रेस को बहुत ही बड़ी अहम जिम्मेदारी निभानी है। तो यूथ कांग्रेस की टीम काफ़ी इस ज़िले में काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। हमारे काफ़ी तालुका अध्यक्ष जो है अपनी बूथ कमेटी इस पे काम कर चुके हैं ऑलरेडी और मुझे उम्मीद है कि हर बूथ में हम लीड में रहेंगे। और उम्मीद करता हूँ कि हमारे सभी यूथ कांग्रेस के मेरे सभी भाइयों से, साथियों से कि वो अपने अपने तालुका में हमें लीड दिलाने में काफ़ी अहम भूमिका निभाएंगे। मैं जानना चाहूँगा कि आप भी एक युवा हैं और राहुल गांधी जी भी युवा हैं। प्रियंका गांधी जी हाल ही पार्टी में एक बड़ी नेतृत्व संभाल रही हैं, बड़ी कमान संभाल रही हैं। क्या कहेंगे, इनके नेतृत्व में किस तरह आप लोगों को काम करने को मिल रहा है और किस तरह अनुभव रहा है। राहुल जी के आने से काफ़ी उत्साह था ही, जब वो अध्यक्ष बने तभी बहुत उत्साह था युवक कांग्रेस में और बहुत ही उम्मीद हमें सिर्फ राहुल गांधी जी से थी कि युवक कांग्रेस को एक अच्छा और अहम रोल निभाने मिलेगा पार्टी में। राहुल जी के आने से यूथ कांग्रेस में भी काफ़ी कैंडिडेट्स हमें देखने मिले जो पिछले इलेक्शंस में, जैसे राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और ऐसे सब स्टेट्स में हमें देखने मिला कि हमें कि यूथ कांग्रेस को कैसे प्रमोट किया गया राहुल गांधी द्वारा और कैसे उन्हें इलेक्शन लड़ने का मौका दिया गया और काफ़ी यूथ कांग्रेस के जो कैडर्स थे वो जीत के भी आए। तो राहुल गांधी जी के आने से तो बहुत उत्साह है और प्रियंका गांधी जी के आने से हमारी ताकत दुगनी हो गई है और उम्मीद करते हैं कि जिस तरह से यूथ कांग्रेस को ताकत मिली है वैसे महिला कांग्रेस को भी प्रियंका गांधी जी के आने से काफ़ी उत्साह है। और जैसे हमारे नेता श्री राहुल गांधी जी ने 33% वुमेन रिजर्वेशन के बारे में बात की थी, तो हमारी सरकार आने पे हम वो
बिल भी पास कराएंगे 33% रिजर्वेशन लोकसभा एंड विधानसभा में। मैं जानना चाहूँगा कि सबसे बड़ी जो भूमिका होती है ग्राउंड लेवल पे कार्यकर्ताओं की, देखा जाए तो बूथ लेवल पे होती है, वार्ड लेवल पे होती है, तो किस तरह आप लोगों को घर से निकालेंगे कि जिस दिन वोटिंग है और उस दिन लोग घर से बाहर निकले, ज़्यादा से ज़्यादा मतदान हो सके, इसके लिए क्या आप लोग की रणनीति होगी? रणनीति तो जैसे मैंने पहले बताया कि हम किस तरह बूथ लेवल पे हम काफ़ी 6 महीने से हम काम करे जा रहे हैं कि हर बूथ पे हम एक बूथ पे कम से कम 10 यूथ ऐसे हम जोड़ने की हमारा एक काम चल रहा है कि हर बूथ में हम युवाओं को ज़्यादा से ज़्यादा जोड़ने का, ताकि क्योंकि युवा जो है जो दिन रात काम कर सकते हैं, उन्हें थकान महसूस नहीं होती, तो वो उनकी जो कैपेसिटी है, क्षमता है, हम उसे पूरा 100% हम उसका यूटिलाइज़ करना चाहते हैं। और जैसे हमने कहा कि हमारा मेन मकसद ये रहेगा कि आइडेंटिफाई करने से लेकर लास्ट में पोलिंग तक, मोबिलाइजेशन तक, मतलब हमें पोलिंग सेंटर तक पहुंचा के उनका पूरा प्रॉपर कन्विंस करने तक हमारा यूथ कांग्रेस का इसमें रोल रहेगा। और इसमें देखो सिर्फ यूथ कांग्रेस, बेसिक कांग्रेस भी काम करेगी, महिला कांग्रेस भी काम करेगी, सभी फ्रंटल एंड सभी सेल्स काम करेंगे, लेकिन ज़्यादा जो जोर रहेगा मुझे लगता है युवा कांग्रेस के कंधों पर रहेगा, क्योंकि ये जो बूथ कमिटीज़ का काम है, जो हमारे इंडियन यूथ कांग्रेस की तरफ से हमें ये काम आया है कि आने वाली लोकसभा इलेक्शन में कैंडिडेट को यूथ कांग्रेस की तरफ से एक सेपरेट बूथ कमिटीज़ की हमारी तरफ से लिस्ट जाने वाली है कि ये जो लिस्ट रहेगी वो सिर्फ और सिर्फ युवा कांग्रेस की रहेगी। और ऐसी उम्मीद करता हूँ कि बेसिक कांग्रेस की भी लिस्ट ऐसी रहेगी, और सभी लिस्ट को मिला के सभी कार्यकर्ताओं को एक साथ काम करके हमें लोगों को जोड़ना है और लोगों को हमें कन्विंस करके पोलिंग सेंटर तक लेके जाना है, और कन्विंस कर यही भी हमें फाइनलाइज करना है कि ये हमारे जो वोटर्स है ये यूथ कांग्रेस पार्टी के कैंडिडेट को वोट करें। मैं जानना चाहूँगा कि हाल ही में पार्टी ने आपको एक बड़ी जवाबदारी दी है, चलो वार्ड प्रोग्राम के माध्यम से आपने काफ़ी लोगों को जोड़ा है, काफ़ी मेंबरशिप आपके हुए हैं, तो किस तरह का ये पूरा दौर रहा है और कैसे आपने ये पूरा मेंबरशिप को असंभव को संभव किया है, ज़्यादा से ज़्यादा लोग आपसे जुड़े हैं, चलो वार्ड के माध्यम से घर घर जाकर लोगों को किस तरह आप विनती कर रहे हैं, क्या करना चाहेंगे? चलो वार्ड जो अभियान था हमारा, ये आने वाली लोकसभा चुनाव को मद्देनज़र रखते हुए महाराष्ट्र में, पूरे महाराष्ट्र में हुआ है। तो महाराष्ट्र में चलो पंचायत करके ये अभियान चला, और मुंबई में स्पेशली तो ये चलो वार्ड, क्योंकि मुंबई में वार्ड सिस्टम है, पंचायत सिस्टम नहीं है। तो ये चलो वार्ड अभियान ऐसा अभियान था जिसमें हमारे ऐसे 6 मुद्दे थे। जैसे हमारे अध्यक्ष राहुल गांधी जी ने डिक्लेयर किया था कि मिनिमम इनकम गारंटी, बेरोज़गारी भत्ता, और भी ऐसे काफ़ी मुद्दे। जैसे मुंबई में जब भी उनका रैली हुआ था तो 500 स्क्वायर फीट देने का जो घोषणा उन्होंने की, तो ऐसे काफ़ी सारे मुद्दे थे जो हम इस चलो वार्ड अभियान के द्वारा लोगों तक पहुंचाना चाहते थे। और हमने लोगों को विश्वास दिलाया है कि अगर हमारी सरकार आती है तो हम इन मुद्दों पर पॉलिसीज़ बनाएंगे, और इन जो लोगों ने हमारे साथ इस अभियान द्वारा जुड़े हैं उन्हें इस पॉलिसी और इन मुद्दों का सबसे पहले फ़ायदा उन्हें मिलेगा। और काफ़ी संख्या में लोग हमसे इस ज़िले में हमसे लोग जुड़े हैं। चेंबूर में सबसे ज़्यादा, मैं कहूँगा कि सबसे ज़्यादा लोग हमसे चेंबूर से जुड़े हैं। तो विश्वास है कि लोग कि हमसे प्रभावित हुए होंगे, और जो हमारे जो कैंडिडेट है एकनाथ गायकवाड़ जी, जैसे उन्होंने 2009 से लेकर 14 तक तो काम किया ही, लेकिन 2014 के बाद भी इलेक्शन हारने के बावजूद उन्होंने जनसंपर्क कभी लोगों से तोड़ा नहीं। वो हमेशा लोगों के संपर्क में रहे, उनके सुख दुख में हमेशा साथ निभाते रहे, उनसे जितना काम हो सकता था उन्होंने लोगों का किया। तो उम्मीद है कि 2019 में इसका फल जनता उन्हें ज़रूर देगी। ये मेरा आखिरी सवाल है कि अगर एकनाथ गायकवाड़ जी को जनता चुनकर देती है, आप लोग अगर मेहनत करते हैं, तो क्या मुद्दे होंगे और क्या डेवलपमेंट होना चाहिए जीतने के बाद, या उनसे क्या काम करा के लेंगे इस पूरे विधानसभा की बात करें, जिला की बात करें, क्योंकि आप एक जिला अध्यक्ष हैं तो आपके ऊपर बड़ी नेतृत्व है, बड़ी जवाबदारी है, तो क्या डेवलपमेंट के बारे में सोचा आप लोगों ने? सबसे पहला हमारा डेवलपमेंट का मुद्दा यही रहेगा कि 500 स्क्वायर फीट जैसा SRA स्कीम कांग्रेस की सरकार ने लाई थी, लेकिन ये 500 स्क्वायर फीट सिर्फ स्क्वायर फीट वाला जो स्कीम जो रहेगा, जो पॉलिसी बनेगी, वो सिर्फ SRA के लिए नहीं बनेगी, बल्कि बाकी जो डिलापिडेटेड बिल्डिंग्स जो है और स्लम्स है, तो वो सब उसके लिए भी 500 स्क्वायर फीट का जो पॉलिसी जो है उसके लिए भी बनेगा, ना कि सिर्फ SRA स्कीम के लिए बनेगा। तो ये तो सबसे पहला हमारा डेवलपमेंटल पॉलिसी रहेगा। और बाकी मैनिफेस्टो पॉइंट्स तो हमारे बनने अभी तक चालू है, लेकिन जैसे हमारे चलो वार्ड अभियान में आपने जो कुछ मुद्दे आपको देखने मिले, जैसे कि मिनिमम इनकम गारंटी हुई है, बेरोज़गारी भत्ता हुआ है युवाओं के लिए,
सीनियर सिटीजन्स के लिए भी मिनिमम इनकम गारंटी, जैसे उनकी फैमिली में कोई नहीं है, वृद्ध महिला और पुरुष है, तो ऐसे काफ़ी सारे स्कीम्स जो है हम उसके ऊपर पॉलिसीज़ बनेगी और फाइनल मैनिफेस्टो अभी तक पार्टी की तरफ से आना बाकी है। और जो बात लोकल इश्यूज़ की रही है तो वो भी हम युवा कांग्रेस वाले जो है एक हमारे जो कैंडिडेट के साथ में बैठ के वो भी एक बार फाइनलाइज होके वो पब्लिश बहुत जल्द से जल्द, मुझे लगता है वो हो जाना चाहिए। सभी वोटर से क्या अपील करना चाहेंगे? सभी वोटर से यही अपील करना चाहूँगा कि जैसे अपने 2014 के चुनाव के बाद जैसे देखा कि शिवसेना और बीजेपी कुत्तों और बिल्ली की तरह लड़ती रही है, वो लोग केंद्र में भी है और राज्य में भी सरकार में एक साथ है, लेकिन 5 साल उन्होंने सिर्फ लोगों को बेवकूफ़ बनाया है, दोनों ने, शिवसेना ने और बीजेपी दोनों पार्टीज़ ने, और एक दूसरे के ऊपर सिर्फ कीचड़ उछालते रहे। लेकिन जब भी वापस खुद सरकार में आने की बात है तो उन्होंने वापस से एक दूसरे का हाथ पकड़ लिया है और अलायंस में आ गए, गठबंधन में आ गए। और यहाँ पे जो कैंडिडेट है वो शिवसेना के राहुल शेवाले है, और मुझे लगता है कि शिवसेना का कुछ भी एजेंडा नहीं है। जो बीजेपी बोलेगी वो शिवसेना दुम हिलाते पीछे पीछे वही अपना काम, वही नाम वही चलाते रहेगी जो बीजेपी बोलती रहेगी, ना कि खुद का इनका कुछ अलग स्टैंड रहेगा, ना ही खुद का इनका कुछ एजेंडा रहेगा। तो जैसा बीजेपी बोलेगी वैसा शिवसेना करेगी। ये बहुत ही क्लियर पिक्चर सामने आया है 2019 में, जब से इन्होंने अपने साथ में गठबंधन किया है। लेकिन इसके पहले तो ये लोगों ने सिर्फ लोगों को गुमराह किया है आपस में झगड़ के, लेकिन जब सत्ता में आने की बात रहती है तो ये लोग फिर से एक साथ होते हैं। तो मुझे लगता है मेरे लोगों से यही अपील है कि इन जुमलेबाज और धोखेबाज सरकारों के बातों में ना आकर सच्चाई से जो काम करते आ रहा है वैसे हमारे कांग्रेस पार्टी के सभी कैंडिडेट्स इनको चुनकर लाए, और हमारे जो नेता है श्री राहुल गांधी जी, इनको प्राइम मिनिस्टर हम बनाकर, ऐसे ही मैं अपील करता हूं कि लोगों से कि वो हमारे जो लोकसभा कैंडिडेट्स को चुनकर लाए और हमारे नेता श्री राहुल गांधी जी को प्राइम मिनिस्टर बनाने का जो हमारा सपना है वो पूरा हो। जी हाँ, तो आपने देखा कि एडवोकेट अभिषेक मिश्री जी का क्या करना है। इस बार जो लोकसभा चुनाव है मुंबई में काफ़ी घमासान होगा। दक्षिण मध्य मुंबई जिला की अगर हम बात करें तो कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार जो है वो एकनाथ गायकवाड़ जी हैं। दूसरे जो शिवसेना, आरपीआई और भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन में जो कैंडिडेट हैं वो राहुल शेवाले हैं, जो मौजूदा यहाँ पे सांसद है। अब देखना ये है कि जनता किसे अपना प्यार देती है और कौन चुनकर आता है। कैमरामैन आनंद गौड़ के साथ राज पांडे, CN न्यूज़ मुंबई।